बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से हार्ड डिस्क को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेड हार्ड डिस्क पड़ी हुई है या फिर कोई रिपेयरिंग के लिए आपके पास हार्ड ड्राइव आई है, तो आपने किस तरह से उस हार्ड ड्राइव को चेक करना है। आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि उस हार्ड का मीडिया करप्ट है या फिर उसके बोर्ड में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, बोर्ड में इसमें सेफ्टी के लिए सेफ्टी रेजिस्टेंस लगी होती हैं, कोयल्स लगी होती हैं। अक्सर वो कोयल्स और सेफ्टी रेजिस्टेंस भी डेड हो जाती हैं। वोल्टेजेस उल्टे लगने की वजह से अक्सर हार्ड का कनेक्टर बैक साइड से टूटा हुआ होता है और कनेक्टर उल्टा लगने की वजह से हार्ड ड्राइव जो है वो डेड हो जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, पावर नहीं लेती। हमने इस हार्ड ड्राइव के स्क्रूज को खोल के इसके सर्किट को ओपन किया है। यहाँ पे हम आपको सर्किट की कंडीशन दिखाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम अपने सर्किट को साफ़ करेंगे ब्रश के साथ और इसके बाद हमने इसके इन पॉइंट्स को अच्छे से साफ़ करना है खुरच के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट यहाँ पे इस मीडिया के पॉइंट हैं और यहाँ पे ये बाकी के डाटा के पॉइंट्स हैं जो कि हार्ड के मीडिया के साथ कनेक्ट होते हैं। हम इस सर्किट को पहले ब्रश के साथ इसकी धूल डस्ट साफ़ करेंगे। उसके बाद हमने उन पॉइंट्स को अच्छे से खुरच के किसी नोकीली चीज़ से साफ़ करना है ताकि वो पॉइंट्स जो हैं अच्छे तरीके से हमारी हार्ड के कनेक्टर के साथ टच हो जाएं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपनी हार्ड के पॉइंट्स को अच्छे तरीके से यहाँ पे साफ़ कर दिया है। ये कनेक्टर के पॉइंट और ये मीडिया के 3 पॉइंट्स आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अब हमने इन पिनों को भी पॉइंट्स को भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है। हम यहाँ पे रेगमार टाइप चीज़ के साथ से रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। हमने हल्के हल्के से इसे रेगमार के साथ साफ़ करना है ताकि इनके ऊपर जो ज़ंग या कार्बन वगैरह है वो निकल जाए। हार्ड के मीडिया के पॉइंट्स और बोर्ड के पॉइंट्स को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद हमने दोबारा से बोर्ड को एडजस्ट करना है और इसे पावर दे के हमने चेक करना है कि अब हमारी हार्ड शो हो रही है या नहीं। अपने हार्ड को चेक करने के लिए सबसे पहले उसके पावर के कनेक्टर में हार्ड को पावर देनी है। पावर देने के बाद जैसे ही अगर हमारी हार्ड डिस्क बिल्कुल ओके है तो उसमें हल्की सी मूविंग थरथराहट सी पैदा होगी क्योंकि हार्ड के अंदर जो मीडिया डिस्क होती है वो मूव करती है, घूमती है और हार्ड के ऊपर हाथ रखने से हमें फील हो रहा होता है कि हमारी हार्ड जो है ऑन हो चुकी है। अगर आपकी हार्ड ड्राइव हल्की सी थरथराहट के साथ मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब है आपकी हार्ड ड्राइव पावर ऑफ है। और पावर के कनेक्टर की बैक साइड पे जो सेफ्टी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस पावर कोयल्स लगी होती हैं छोटी छोटी, उनमें से कोई कंपोनेंट्स आपका डेड हो चुका है हार्ड ड्राइव का जिसकी वजह से हार्ड पावर नहीं ले रही। और हार्ड को पावर देने के बाद अगर आपकी हार्ड के मीडिया के अंदर से कोई एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है, टिक टिक टाइप कोई आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है आपकी हार्ड का मीडिया करप्ट हो चुका है। गिरने की वजह से हार्ड के मीडिया के अंदर फॉल्ट पड़ जाता है क्योंकि इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ड के मीडिया के अंदर से एक्स्ट्रा आवाज़ को टिक टिक टाइप आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हमारी ये हार्ड हमारे सिस्टम पे शो नहीं हो रही। हमारी इस हार्ड का मीडिया ऑन है और कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है, यानी कि इसका मीडिया ठीक है। हमने बिल्कुल इसी ब्रांड की, इसी कंपनी की हार्ड, इसी कैपेसिटी में हार्ड लेके उसके सर्किट को, बोर्ड को इसके मीडिया मीडिया के ऊपर जॉइन करके अपनी इस हार्ड से डाटा निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पावर ऑफ हार्ड आई है तो इसके पावर के कनेक्टर की बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये एसएमडी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। बिल्कुल कनेक्टर की बैक साइड पे यहाँ पे कोयल्स लगी होती हैं, एसएमडी कोयल्स और एसएमडी रेजिस्टेंस सेफ्टी के लिए, जो कि डेड हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। आपने उन कंपोनेंट्स को चेक करना है और बाज़ औक़ात ये मीडिया आईसी, चौरस मीडिया आईसी लगा हुआ है, इसके साथ ही कोयल्स हैं। आपने इन तमाम कंपोनेंट्स को चेक करना है। पावर ऑफ हार्ड में जो फॉल्ट होता है इन्हीं एसएमडी रेजिस्टेंस और कोयल्स का होता है, जो कि सेफ्टी के लिए लगाई जाती हैं। और बाज़ औक़ात हार्ड के बैक साइड पे ये जो कनेक्टर लगा होता है, ये कनेक्टर भी टूट जाता है। अगर कनेक्टर आपके पास कोई डेड बोर्ड पड़ा हुआ है हार्ड का, तो आप उसका कनेक्टर उतार के लगा सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड डिस्क का कोई बोर्ड नहीं पड़ा हुआ, जिसका कनेक्टर आप लगा सकें, तो आपने मदरबोर्ड का कनेक्टर यहाँ पे लगा देना है। आपने कनेक्टर की डायरेक्शन देख लेनी है और इसकी साइडों वाले पे ये जो बार है, इस साइडों की बार आपने कट करके सेंटर में से जो कनेक्टर है, वो यहाँ पे अपनी हार्ड में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी हार्ड ड्राइव बिल्कुल डेड है, पावर ऑफ है और तमाम कंपोनेंट्स चेक करने के बावजूद आपको कोई कंपोनेंट्स में डेड नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके हार्ड के बोर्ड में मेन आईसी भी डैमेज हो सकता है, या फिर अगर उसका मीडिया आईसी ओवरहीट हो रहा है तो आप उसी मॉडल की, उसी ब्रांड की
और उसी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क ड्राइव का बोर्ड अपने उस मीडिया पे लगा के उस हार्ड डिस्क में से अपना जो डाटा है वो आप रिकवर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सीगेट की हार्ड ड्राइव मौजूद है और 250 जीबी उसकी कैपेसिटी है और उसका बोर्ड बिल्कुल डेड है, या फिर उसका मीडिया आईसी जो है वो ओवरहीट हो रहा है या फिर रैम आईसी ओवरहीट हो रहा है, तो आप बिल्कुल उसी सीगेट कंपनी की 250 जीबी के हार्ड का मदरबोर्ड अपने उस मीडिया पर लगाकर उसमें से डाटा रिकवर कर सकते हैं। और हार्ड के बोर्ड को चेंज करके आप उसी कंडीशन में अपनी हार्ड को ऑन कर सकते हैं कि आपकी हार्ड का जो मीडिया है वो बिल्कुल ओके है, उसमें से किसी एक्स्ट्रा के टाइप की आवाज़ नहीं आ रही। अगर उसका मीडिया ठीक है तो आप उसका बोर्ड भी चेंज करके उसमें से डाटे को रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एलसीडीज़, एलईडीज़, कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई, मदरबोर्ड्स के बारे में वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।